प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हिंदी अध्यापक हेमवती नंदन सिंह। सबसे पहले आप सभी लोगों का नई कक्षा अर्थात कक्षा 8 में मैं हार्दिक आपका स्वागत करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत ये जानेंगे, जैसे एक तरह से ये परिचय से संबंधित वीडियो है। ये जो आज का अध्याय है या फिर आज का जो क्लास है, ये एक तरह से आप समझिए विषय सूची पर आधारित है कि आपको हिंदी में कौन कौन सी मुख्य पुस्तकें पढ़नी है, कितनी कापियाँ आपको चाहिए और विषय सूची के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स हैं या कौन कौन से अध्याय है, पाठ है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी विषय के अंतर्गत आपने यहाँ पे देखा है, मैंने लिखा है कि 3 पुस्तकें लगेंगी, हिंदी पाठ्य पुस्तकें। यानी आपको इस सत्र में जो है, इस कक्षा में 3 पुस्तकों का अध्ययन करना है, जिसमें से आपकी मुख्य पुस्तक है बसंत भाग 3। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था बसंत भाग 2 और इसमें आपको पढ़ना है बसंत भाग 3। एनसीईआरटी पर आधारित जो है ये पुस्तक है। और उसके बाद से दूसरा जो है वो हिंदी सेकेंड अर्थात जिसे हम व्याकरण वाला पोर्शन कहते हैं, उसके अंतर्गत आपको ये पुस्तक लेनी है, वो है व्याकरण वसुधा भाग 3। ध्यान दीजिएगा, भाग 3। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा व्याकरण वसुधा भाग 2। अब यहाँ पे जो एक अतिरिक्त पुस्तक यानी सहायक पुस्तक के रूप में आपको अध्ययन करना है, वो है हिंदी पूरक पुस्तक। यानी ये सहायक पुस्तिका है, सप्लीमेंट्री बुक है, जो भारत की खोज, इसे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो इन तीनों पुस्तकों का हमें अध्ययन करना है इस पूरे सत्र 2021-22 के अंतर्गत हमें इन तीनों पुस्तकों का अध्ययन करना है। अब इसी आधार पर जो है आपको 3 कापियां भी बनानी पड़ेंगी। तो हिंदी बसंत भाग 3 के लिए 1 कॉपी और व्याकरण की 1 कॉपी और उसके बाद से हिंदी पूरक पुस्तक अर्थात भारत की खोज के लिए भी 1 कॉपी आपको बनानी होगी। अब इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें लिखना है जो पाठ है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें जो आप कॉपी बनाएंगे वो थोड़ी मोटी कॉपी बनाएंगे। बहुत लोग छोटी पतली पतली कापियाँ बनाते हैं और भर जाती हैं, फिर 2-3 कापियाँ पता चलता है कापी का इधर उधर गायब हो गई। तो 1 कापी बनाइए, मोटी कापी बनाइएगा, जिसमें आपको पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर या फिर जो है शब्दार्थ लिखने होते हैं और अन्य जो क्रियाकलाप भी दिए जाएंगे उस संबंध में भी आपको इसमें लिखना होगा। दूसरी जो पुस्तक है व्याकरण वसुधा, इससे संबंधित भी 1 कापी आप बनाएंगे, जिसमें पाठ पर यानी अध्याय पर आधारित जो है जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इस पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को या फिर जो है प्रश्न उत्तर को हम इसमें लिखेंगे। और तीसरा जो है ये अपेक्षाकृत यानी इन दोनों की अपेक्षा थोड़ा सा पतली कॉपी बनाएंगे, क्योंकि इसमें जो है 5-6 अध्याय हैं और उसमें से मुख्य जो है लगभग हर अध्याय से 2-2, 3-3 प्रश्न उत्तर ही आपको लिखना है। तो उस आधार पर इनकी अपेक्षा ये जो कॉपी आप बनाएंगे इसकी वो थोड़ी पतली होगी। तो आपको समझ में आया, ये 3 पुस्तकें हैं, बसंत भाग 3, व्याकरण वसुधा और हिंदी पूरक। तो 3 कापियां आपको बनानी है। ये दोनों कापियां थोड़ी मोटी बनाएंगे, ठीक है, और ये पतली कापी। और कापी जो है आप कवर लगाएंगे, नेम स्लिप वगैरह अच्छे से उसे आप सजा के रखेंगे, क्योंकि जब भी एक चैप्टर किसी पर भी बसंत भाग 3 से भी अगर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आपकी कापियां तुरंत सबमिट कराई जाएंगी कि आपने क्या लिखा है और पूरा किया है कि नहीं। तो जो चैप्टर समाप्त होते जाएंगे यानी पाठ या अध्याय समाप्त होगा, उसके अंत में आपकी कापियां सबमिट कराई जाएंगी। तो इसका भी बहुत ध्यान देना है, कापी कवर हो, उस पर नेम स्लिप वगैरह लगा हो और अच्छे से आप जो है उसको लिखें, इसका ध्यान रखिएगा। अब आइए फिर जो है हम देखते हैं कि जो हिंदी की मुख्य पुस्तक है अर्थात बसंत भाग 3 जो मुख्य पुस्तक है, इसके कुछ पाठ या अध्यायों की हम चर्चा करेंगे, कौन कौन से पाठ इसमें रखे गए हैं और कैसे आपको इसका अध्ययन करना है। तो जो मुख्य पुस्तक है बसंत भाग 3, इसका जो पहला पाठ है वो है ध्वनि। कविता से इसकी शुरुआत हुई है। तो इसमें पहला पाठ है ध्वनि, कविता है, ठीक। और दूसरा जो है लाख की चूड़ियां, ये कहानी है। अर्थात इसमें आप देखेंगे आपकी जो मुख्य पाठ्य पुस्तक है इसमें आपको कविता, कहानी, निबंध, जीवनी या अन्य जो है इससे संबंधित रिपोर्टाज यानी हिंदी गद्य साहित्य की कई विधाएं जो हैं आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी।
ठीक है। तो उसके बाद से तीसरा है बस की यात्रा। ये एक व्यंग्य है, एक व्यंग्य इसमें लिखा गया, या हम कह सकते हैं ये हास्यात्मक व्यंग्य है, हास्य परिपूर्ण है, ठीक है, हास्य से परिपूर्ण है। नेक्स्ट है जो चौथा यहाँ पर, वह दीवानों की बस्ती। ये भी एक कविता है, ये भी एक कविता है। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, उसी क्रम में भगवान के डाकिए, ये भी क्या है, कविता है। इसमें बताया गया है कि प्रकृति में भगवान के कौन कौन से डाकिए हैं, उनके संबंध में बताया गया है। क्या निराश हुआ जाए, एक निबंध है, निबंध। और उसके बाद से आठवां जो पाठ है वो यह सबसे कठिन समय नहीं, ये भी कविता है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि कठिन समय क्या है, जो समय व्यतीत हो रहा है ये कठिन समय नहीं है। हालांकि जब भी इनके बारे में हम चर्चा करेंगे तो विस्तार से वहां देखेंगे। यहाँ आपको बस एक इंट्रोडक्शन है, एक परिचय देना है, विषय सूची हमें बताना है, ताकि आप जब पुस्तक लें तो इसका मिलान कर लें कि आपने सही पुस्तक ली है, इसलिए ये अध्याय है, अवश्य इसे चेक कर लीजिएगा। नौवां पाठ है कबीर की साखियां, ये भी पदावली है, पद से संबंधित है, कविता ही एक तरह से कबीर दास जी की। और दसवां जो पाठ है वो है कामचोर, ये कहानी है, ये परिवार के बच्चों पर आधारित है, यानी हम कह सकते हैं बाल कथा है। ये घर के जो छोटे छोटे बालक हैं तो उनके बारे में लेखिका ने इसमें लिखा है। और अगला जो पाठ है वो है जब सिनेमा ने बोलना सीखा, यानी सिनेमा हिंदी जगत में जो है सिनेमा का कैसे उद्भव हुआ, विकास हुआ, इसके बारे में बताया गया है, ठीक। और अगला है यानी पाठ 12 सुदामा चरित्र, ये भी कविता है, नरोत्तम दास जी ने जिसे लिखा है। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, उसके संबंध में इसमें बताया गया है, यानी नरोत्तम दास जी ने उस संबंध में लिखा है। 13वां जो पाठ है वो आपका है जहां पहिया है। जहां पहिया है यह एक रिपोर्टाज है, शायद ये शब्द आप नया शब्द, नवीन शब्द होगा आपके लिए कि रिपोर्टाज क्या है। ये अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से ही बना है। रिपोर्टाज एक रिपोर्ट, एक संक्षिप्त लेख जो है तैयार किया जाता है किसी विषय वस्तु से संबंधित, उस पर है। और 14वां जो है वो है अकबरी लोटा, यह भी बहुत ही आकर्षक कहानी है। अकबरी लोटा यानी अकबर का लोटा से संबंधित है, अंग्रेजों के समय की कहानी है, ठीक। और 15वां जो पाठ है वो है सूर के पद, नाम से ही जानते हैं सूरदास जी के पद। जैसा कि सर्वविदित है कि सूरदास बाल रस के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, श्रृंगार के भी, बाल श्रृंगार के भी सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें श्री कृष्ण के बारे में ही बताया गया होगा। इसके लिए चर्चा जब इसका अध्ययन करेंगे विस्तार में करेंगे। 16वां जो है वो है पानी की कहानी। देखिए नाम इसका है पानी की कहानी, लेकिन ये एक निबंध है, ये निबंध है और इस पर है पानी के बारे में। यहाँ पे जैसे मानवीकरण रूप में जो है पानी को प्रस्तुत किया गया है, मानव स्वरूप दिया गया है कि किस तरह से पानी का उद्भव होता है, जन्म होता है, उसका जो है प्रसार कैसे होता है, पौधे कैसे जो है पानी को अवशोषित करते हैं और उसके बाद कैसे पानी का वाष्पीकरण होता है। एक मानवीकरण प्रस्तुति यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लेखक ने किया है, यानी निबंधकार ने किया है। अब जो 17वां है वो है बाज और सांप। ये कहानी है बाज और एक सांप के बारे में, बहुत ही हृदय स्पर्शी और मार्मिक कहानी है। आपको पढ़ के बहुत ही अच्छा लगेगा कि बाज और सांप के बारे में, यानी उनके जीवन शैली से हम क्या सीखते हैं, इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। ये हो गया 17वां। और उसके बाद से लास्ट यानी अंतिम जो पार्ट है आपका हिंदी मुख्य पुस्तक यानी बसंत भाग 3 का जो अंतिम पार्ट है वो है टोपी। ये भी कहानी है, ये भी एक पक्षी पर यानी गौरैया पर आधारित है कि गौरैया कैसे अपना एक टोपी बनवाती है, विभिन्न लोगों से मिलकर एक रुई का फाहा पाती है और राजा के टोपी से अपनी टोपी की तुलना कैसे करती है। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से लेखक ने यहाँ पे प्रस्तुत किया इस कहानी को। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हिंदी बसंत भाग 3 के अंतर्गत कुल कितने पाठ हैं? कुल 18 हैं, जिसमें पाठ 1 ध्वनि कविता से शुरू हो रहा है और यहाँ पाठ 18 टोपी कहानी तक समाप्त हो जा रहा है। ठीक ऐसे ही इसी आधार पर ये तो रहा हिंदी फर्स्ट अर्थात बसंत भाग 3 से संबंधित। इसी प्रकार जो है जो आपकी दूसरी यानी व्याकरण की जो पुस्तक
पुस्तक है वो है व्याकरण वसुधा भाग 3। इसके अंतर्गत भी जो आप पिछले पाठ में आपने जो पढ़ा है व्याकरण, संज्ञा सर्वनाम, जैसे शुरू हुआ है आपका वर्ड से, यानी भाषा, वर्ड, शब्द, और उसके बाद से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इसमें अतिरिक्त आपको क्या पढ़ना है कक्षा 8 में, ये सब तो आपने 7th में पढ़ा है, वो तो पढ़ना ही है। उसके साथ साथ नया क्या पढ़ना है व्याकरण वसुधा में, वो है कि अलंकार, पद रचना, वाक्य, ये सब चीजें जो है आपके लिए थोड़ी सी नवीन होंगी, नई होंगी, क्योंकि अगली कक्षाओं में जब आप जाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से शुरू होगा। तो इसमें आपको बाकी 7th में जो आपने पढ़ा है वो सब पढ़ना है, निबंध है, पत्र है और शब्द भंडार है। उसके साथ साथ ही नया क्या पढ़ना है, अलंकार, पद रचना, वाक्य रचना, ये सब बारे में पढ़ना है। और तीसरी पुस्तक ये आपके लिए सर्वथा एकदम नई है। आप 7th में पढ़े होंगे बाल महाभारत, महाभारत की कथा, 6th में पढ़े होंगे राम कथा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सहायक पुस्तक के रूप में आपको पढ़ना है भारत की खोज, जिसे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जब वो अहमदनगर के किले में बंद होते हैं, कैद कर लिया जाता है उनको, तो उस दौरान वो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के बारे में, भारतीय लोग कैसे हैं, इनकी जो है सामाजिक, आर्थिक और जो है राजनैतिक विकास कैसे संभव है, उसके बारे में उन्होंने इसमें लिखा है। ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है। इसे हमें, इस पुस्तक के माध्यम से हम ये जानते हैं कि उस समय या अब भी भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में अच्छी तरह से भली भांति हम परिचित होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हिंदी कक्षा 8 में हिंदी विषय के अंतर्गत कितनी पुस्तकों का अध्ययन करना है, और इन पुस्तकों में मुख्य रूप से मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया कि कहाँ का कौन कौन से चैप्टर है, कविता, निबंध और भी जो है रिपोर्टाज या फिर जीवनी से संबंधित, इन सब का अध्ययन करना है। व्याकरण में क्या करना है, और अंत में जो हिंदी पूरक पुस्तक है इसमें क्या करना है। तो सबके अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग एकदम तैयार हो जाइए, आज से पुस्तकें ले लीजिए, और साथ ही साथ कापियाँ, जो आपकी 3 कापियाँ लगेंगी, मैंने बता दिया है। वसंत के लिए एक, व्याकरण के लिए एक, जो मोटी कापियाँ होंगी, और हिंदी पूरक पुस्तक के लिए थोड़ी सी अपेक्षाकृत, इनकी अपेक्षा पतली कापी ले लीजिएगा। ये काम भी इसके साथ साथ ही करना है आपको, नहीं तो ये कि पुस्तक ले लिया और कापी नोट्स आप बनाते ही रह जाते हैं। तो याद रखिएगा, फिर से मैं याद दिला रहा हूँ कि जब भी इन तीनों में से किसी का भी जहाँ से स्टार्ट होगा, अगर पहला चैप्टर समाप्त होता है, जैसे ध्वनि, जो ही मैं इसको समाप्त करता हूँ, तो इसके अंत में, यानी 1 हफ्ते या 10 दिन में अगर समाप्त होता है, तो उसके अंत में आपको ये कंप्लीट होना चाहिए। ये कापी विद्यालय में सबमिट कराई जाएंगी और वो चेक होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।